नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है टू यू वर्स में। अगर आपको हॉलीवुड, एशियन और दुनिया भर की शानदार फिल्मों की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो अभी हमारे चैनल टू यू वर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक बेहद मजेदार और भावुक फिल्म की कहानी जो हमें सिखाती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है टिक्का नाम की एक होनहार लड़की से। वह यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। इसी वजह से कॉलेज में कई अमीर छात्र उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। टिक्का के परिवार में उसके दो छोटे भाई भी हैं। पहला है डुडा जो थिएटर का छात्र है। उसका सपना है कि एक दिन वह एक बड़ा थिएटर प्रोड्यूसर बने और अपनी कला से लोगों का दिल जीत ले। दूसरा है सबसे छोटा भाई डॉटी जो अभी स्कूल में पढ़ता है। वह बेहद मासूम और शरारती बच्चा है। हालांकि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है लेकिन इन तीनों भाई बहनों के चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखती। वे छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेते हैं। एक दिन मुफ्त में स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तीनों भाई बहन एक अनजान शादी में मेहमान बनकर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन को शक होता है कि ये लोग बिना बुलाए आए हैं, उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद तीनों इस घटना को हंसते हुए टाल देते हैं लेकिन उनकी जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। एक दिन उनके पिता का अचानक निधन हो जाता है। पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब जाता है। अब घर की सारी जिम्मेदारी उनकी माँ के कंधों पर आ जाती है। टिक्का और डुडा सोचते हैं कि अब उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि परिवार की मदद हो सके, लेकिन उनकी माँ साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपनी पहचान बनाए, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए उनकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। अगले दिन अचानक एक वकील अपने सहायक के साथ उनके घर आता है। वह बताता है कि उनके पिता ने अपनी मौत से पहले परिवार के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे। सभी लोग हैरानी से वह वीडियो देखने बैठ जाते हैं। वीडियो में पिता अपने परिवार के लिए प्यार भरे शब्द कहते हैं। फिर वह एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वह कहते हैं कि असल में वे इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे हैं। उनके हिस्से में अरबों की संपत्ति आने वाली थी लेकिन उन्होंने 21 साल पहले खुद अपनी मर्जी से वह आलीशान जिंदगी छोड़ दी थी। वह चाहते थे कि उनके बच्चे बिना पैसे के घमंड के मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार इंसान बने। इसीलिए उन्होंने हमेशा एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताया। अब जब वह इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्होंने फैसला किया है कि उनकी सारी संपत्ति उनकी पत्नी और बच्चों को मिल जाएगी। शुरुआत में किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि शायद यह सब मजाक है, लेकिन वकील उन्हें अगले दिन बैंक जाने के लिए कहता है। अगले दिन पूरा परिवार बैंक पहुंचता है। जैसे ही वे पैसे निकालते हैं उनके खाते से लगभग 26 लाख रुपए निकल आते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वकील उन्हें बताता है जब ये पैसे खत्म हो जाएं तब भी आप दोबारा पैसे निकाल सकते हैं। यानी उनके पिता ने उनके लिए दौलत का ऐसा इंतजाम किया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बैंक से निकलते ही उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वे शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचते हैं। वे सीधे वीआईपी रूम बुक कर लेते हैं। इसके बाद पूरा परिवार सीधे शहर के सबसे बड़े मॉल पहुंचता है जहां वे बिना कीमत देखे महंगे कपड़े, जूते, घड़ियां और कई लग्जरी सामान खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे अब उनकी जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही दौलत आगे चलकर उनके परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। बैंक से लौटने के बाद उस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लोग कल तक हर रुपए का हिसाब लगाकर खर्च करते थे आज बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने लगे थे। अगले ही दिन सबसे बड़ा बदलाव डॉटी की जिंदगी में आता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो उसके महंगे कपड़े, नए जूते और शानदार बैग देखकर पूरा स्कूल हैरान रह जाता है। जो बच्चे पहले उससे बात तक नहीं करते थे अब वही उसके दोस्त बनने की कोशिश करने लगते हैं। उधर कॉलेज में भी टिक्का की जिंदगी बदलने लगती है। इसी बीच उसका दोस्त बायू अपनी पुरानी बाइक से कॉलेज आ रहा होता है। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो जाती है। बायू किसी तरह उसे धक्का देकर ले जा रहा होता है कि तभी टिक्का वहां पहुंच जाती है। वह बिना कुछ सोचे उसे शोरूम ले जाती है और कुछ ही मिनटों में लगभग 1 लाख रुपए की नई मोटरसाइकिल खरीदकर उसकी चाबी बायू के हाथ में रख देती है। बायू एक पल के लिए हैरान रह जाता है लेकिन अगले ही पल वह बाइक वापस कर देता है। वह मुस्कुराकर कहता है, मैंने अपनी पहली बाइक खरीदने के लिए महीनों मेहनत की थी। उस संघर्ष की कीमत मैं कभी नहीं भूल सकता। बिना मेहनत की मिली चीज की कदर नहीं होती। बायू की ये बात टिक्का को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन उस समय उसे लगता है कि पैसा होने पर मेहनत की क्या जरूरत। उधर घर में भी पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे थे। कुछ ही दिनों में उनके खाते से निकले लगभग 26 लाख रुपए पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन तभी वकील फिर से आता है। इस बार वह पिता का दूसरा वीडियो चलाता है। वीडियो में पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर पहला पैसा खत्म हो गया है तो चिंता मत करना, अब तुम्हें अगली रकम मिलेगी। इस बार परिवार के खाते में लगभग 7.8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इतनी बड़ी रकम देखकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी दौलत कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद तो उनके खर्चों की कोई सीमा ही नहीं रहती। सबसे पहले वे लगभग 4 करोड़ रुपए का एक शानदार आलीशान बंगला खरीद लेते हैं। उसके बाद करोड़ों रुपए के महंगे फर्नीचर खरीदते हैं। इतना ही नहीं, फर्नीचर की दुकान का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें इतना अच्छा लगता है कि वे उसे भी अपने घर में नौकरी पर रख लेते हैं। इसके बाद वे एक साथ 3 लग्जरी कारें खरीद लेते हैं। मजेदार बात यह थी कि परिवार के किसी भी सदस्य को कार चलानी तक नहीं आती थी, फिर भी उन्हें कार खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज बन चुका था। धीरे धीरे दौलत उनके स्वभाव को भी बदलने लगती। कॉलेज में टिक्का अब अपने पुराने दोस्तों से दूर रहने लगती है। जो दोस्त उसके मुश्किल समय में हमेशा साथ खड़े रहे उन्हें वह नजरअंदाज करने लगती है। अब वह सिर्फ अमीर छात्रों के साथ घूमती है। इसी वजह से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित होने लगती है। वह जिस फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रही थी अब उसका पूरा ध्यान वहां से हट चुका था। दूसरी तरफ बायू भी उससे दूरी बनाने लगता है। हालांकि टिक्का कई बार उससे माफी
माफी मांगती है, लेकिन उनके बीच पहले जैसा अपनापन नहीं रह जाता। उधर डुडा के थिएटर शो की तैयारी भी जोरों पर चल रही होती है, लेकिन अब उसके अंदर भी घमंड आ चुका था। वह अपने साथ काम करने वाले कलाकारों को कहता है, पैसों की चिंता मत करो, जितना चाहिए मैं दे दूंगा। अब वह मेहनत और बजट की जगह सिर्फ पैसे पर भरोसा करने लगा था। इधर उनकी माँ का हाल भी कुछ अलग नहीं था। अब वह सड़क पर गाना गाने वाले कलाकारों और भिखारियों को एक साथ हजारों रुपए बांटने लगी थी। लोगों ने उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। कुछ ही दिनों में उनकी वीडियो वायरल हो गई। टीवी चैनल तक उनका इंटरव्यू लेने पहुंच गए। धीरे धीरे पूरे परिवार को दौलत की आदत पड़ चुकी थी। अब घर में कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। माँ पहले से ज्यादा लालची हो चुकी थी। टिक्का पार्टी और शराब में समय बिताने लगी थी। डुडा हर काम में सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करने लगा था और सबसे छोटा डॉटी वह चुपचाप यह सब बदलते हुए देख रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि पैसा आने के बाद उसका परिवार पहले जैसा खुश नहीं रहा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। एक दिन फिर वही वकील उनके घर आता है। इस बार उसके हाथ में पिता का एक और वीडियो होता है। सभी लोग खुशी खुशी वीडियो चलाते हैं, लेकिन इस बार पिता की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। पिता कहते हैं, अब तक जो भी विरासत तुम्हें मिलनी थी वह पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यह सुनते ही सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो जाती है। डुडा सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके थिएटर शो के लिए अभी भी बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पहली बार इतने दिनों बाद पूरा परिवार फिर उसी डर का सामना कर रहा, जिससे वे कभी भागना चाहते थे, बिना पैसों की जिंदगी। पिता का आखिरी वीडियो देखने के बाद पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जिस दौलत को वे कभी खत्म न होने वाली समझ रहे थे, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिन पहले तक जहां हर छोटी बड़ी चीज बिना सोचे खरीद ली जाती थी, अब वही परिवार एक एक खर्च सोच समझकर करने पर मजबूर हो गया था। सबसे ज्यादा परेशानी डुडा को होती है। उसका थिएटर शो अब बिल्कुल पास था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब उसके पास न पैसे थे और न ही कोई रास्ता। उधर टिक्का भी मुश्किलों में घिरने लगती है। कॉलेज में जो अमीर दोस्त हर समय उसके आसपास घूमते रहते थे, अब अचानक उससे दूरी बनाने लगते हैं। फोन करने पर कोई जवाब नहीं देता, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता। जिन लोगों ने उसे सिर्फ उसके पैसों की वजह से दोस्त बनाया था, वे अब उसे पहचानने तक से इनकार करने लगे थे। इन सब के बीच सबसे छोटा भाई डॉटी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि अब परिवार पहले की तरह साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता। पहले चाहे घर में पैसे कम हो, लेकिन सब एक साथ हंसते थे। अब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सबके चेहरों से खुशी गायब हो चुकी थी। एक रात टिक्का अपने नए अमीर दोस्तों के साथ एक क्लब में जाती। चारों तरफ तेज संगीत, डांस और शराब का माहौल होता है। उसी दौरान वह दो लोगों की बातें सुन लेती। वे कह रहे थे, इतनी होशियार लड़की होकर भी अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रही है। ये शब्द सीधे टिक्का के दिल में उतर जाते हैं। उसे अचानक अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वह सोचती है कि कभी उसका सबसे बड़ा सपना पढ़ाई में नाम कमाना था, लेकिन अब वह अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुकी है। अगले ही दिन वह फैसला करती है कि अब अपनी जिंदगी बदलनी होगी। वह अपने पुराने दोस्तों के पास जाती है, जिन्हें उसने पैसे आने के बाद छोड़ दिया था। आंखों में आंसू लेकर वह उनसे माफी मांगती है। शुरुआत में उसके दोस्त उससे नाराज रहते हैं, लेकिन उसकी सच्ची पश्चाताप देखकर उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद टिक्का फिर से पूरी मेहनत के साथ फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी शुरू कर देती है। उधर उनकी माँ भी अपनी गलती सुधारने का फैसला करती है। अब वे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और खाने का सामान बांटने लगती है। उन्हें लगता है कि अब वे सच में लोगों की मदद कर रही हैं। इधर डुडा भी अपने थिएटर शो को बचाने के लिए इधर उधर पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करता है। कई जगह कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे एक नेता की चुनावी टीम से फंड मिल जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन उनकी माँ गरीबों में राशन बांट रही होती है, वहाँ अचानक भारी भीड़ जमा हो जाती है। राशन लेने की जल्दी में लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। कुछ लोग गिर जाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं और देखते ही देखते मदद का काम अफरा तफरी में बदल जाता है। दूसरी तरफ टिक्का अपने कुछ नए दोस्तों के साथ होती है। उसी समय पुलिस वहां छापा मार देती है। उसके दोस्तों के पास से नशीले पदार्थ बरामद होते हैं। हालांकि टिक्का ने कभी ड्रग्स नहीं लिए थे, फिर भी पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने ले जाती है। उधर डुडा का थिएटर शो भी शुरू होने वाला होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जिस नेता ने उसके शो को स्पॉन्सर किया था, वह इस कार्यक्रम का इस्तेमाल सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए करना चाहता था। शो का पूरा माहौल खराब हो जाता है, दर्शक नाराज हो जाते हैं और डुडा की महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में बर्बाद हो जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में टिक्का का यूरिन टेस्ट किया जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है और खुशकिस्मती से उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है, यानी उसने कोई नशीला पदार्थ नहीं लिया था। इस वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है। लेकिन इन सारी घटनाओं ने पूरे परिवार को अंदर तक हिला दिया था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उनकी मुश्किलें अब कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। टिक्का, डुडा और उनकी माँ को लगने लगा था कि अब उनकी जिंदगी इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती, लेकिन किस्मत ने उनके लिए अभी एक और बड़ा झटका संभाल कर रखा था। एक रात अचानक वही वकील फिर से उनके घर पहुंचता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। वकील उस आदमी का परिचय कराते हुए कहता है, ये तुम्हारे पिता के छोटे भाई हैं। यह सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी बताता है कि परिवार की सारी संपत्ति पर उसका कानूनी अधिकार है। अब तक जो बंगला, गाड़ियां और बाकी सारी संपत्ति इस परिवार के पास थी, वह सब उसे सौंपनी होगी। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन कानून
कानूनी दस्तावेज देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। मजबूरी में उन्हें अपना आलीशान घर छोड़ना पड़ता है। महंगी कारें, लग्जरी फर्नीचर और बाकी सारी संपत्ति, सब कुछ उनसे छिन जाता है। कुछ ही दिनों में वे फिर उसी पुराने छोटे से घर में लौट आते हैं जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। शुरुआत में यह सब स्वीकार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद यही उनके लिए सबसे सही था। अब न कोई दिखावा था, न झूठी शान और न ही पैसे का घमंड। धीरे धीरे पूरा परिवार पहले जैसा बनने लगता है। टिक्का फिर से पूरी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वह अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताने लगती है। सबसे अच्छी बात, बायु भी फिर से उसकी जिंदगी में लौट आता है। अब उनके बीच पहले जैसी गलतफहमियां नहीं थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। कुछ समय बाद दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। उधर डुडा भी आखिरकार अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता है। अब वह समझ चुका था कि सिर्फ ऐसे के भरोसे कोई कलाकार सफल नहीं बन सकता। अगर मेहनत और हुनर ना हो तो दौलत भी किसी काम की नहीं होती। उनकी माँ भी पहले जैसी सादगी भरी जिंदगी जीने लगती है। अब वे दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से लोगों की मदद करती हैं। ऐसा लगता है कि पूरा परिवार आखिरकार अपनी पुरानी खुशियां वापस पा चुका है। लेकिन तभी कहानी में आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन वही वकील फिर से उनके घर आता है। इस बार उसके हाथ में पिता का आखिरी वीडियो होता है। पूरा परिवार भावुक होकर वीडियो चलाता है। वीडियो में पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी आखिरी योजना भी पूरी हो चुकी है। फिर वे अपने परिवार से माफी मांगते हैं। वह कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखो। इसके बाद पिता एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। असल में जो आदमी खुद को उनका छोटा भाई बता रहा था वह उनका भाई था ही नहीं, वह तो उनके पिता का बेहद करीबी दोस्त था। पिता ने ही उसे यह नाटक करने के लिए कहा था ताकि पूरा परिवार यह समझ सके कि दौलत हमेशा के लिए नहीं रहती और अगर इंसान सिर्फ पैसों के भरोसे रिश्ते बनाएगा तो एक दिन सब कुछ खो देगा। पिता आगे कहते हैं, मेरे पास आज भी बहुत सारी संपत्ति है। मैंने तुम्हारी विरासत खत्म नहीं की थी, मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ली। वे बताते हैं कि जब पैसा आया तो परिवार बदल गया, दोस्त बदल गए, रिश्ते बदल गए, सोच बदल गई। लेकिन जैसे ही पैसा गया उन्हें असली रिश्तों और असली खुशी की कीमत समझ में आ गई। पिता की बातें सुनकर पूरे परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपना परिवार, अपने सच्चे दोस्त और ईमानदारी से जी गई जिंदगी होती है। यहीं पर फिल्म अपने बेहद खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि पैसा आपको सुख सुविधाएं तो दे सकता है लेकिन सच्चे रिश्ते, सम्मान और दिल का सुकून कभी नहीं खरीद सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही शानदार हॉलीवुड, एशियन और दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की हिंदी व्याख्या देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल 2U वर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक और शानदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।